आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इसमें अपन के पास 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन इस पेज में 14 क्वेश्चन है, टोटल 14 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम भी अपन दिखाते रहे। चैप्टर का नाम है अपन के पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि दोस्तों इसे ITF भी कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ITF। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ना हम आपसे एक बात बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, ठीक है, 1 से 4 तक बन चुका है, तो 1 से 4 तक बन चुका है तो आपको 1 से 4 तक ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, इधर के अपन के पास मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, ठीक है, तो आपको 1 से 12 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप क्वेश्चन नंबर 12 के सामने टाइम स्लैब होगा, डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं। हेडिंग का नाम एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है अपन के पास ITF। ये पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहे थे, पेज नंबर है अपन के पास 41, क्लास 11 प्री डिफाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास बुक अवेलेबल होगा, अगर बुक नहीं है तो आप बुक का जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है अपन के पास। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अपन के पास 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन है जो है ना, उस सारे में अपन को प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना, और कुछ नहीं निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन में अपन के पास क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये निकालना, साइन इनवर्स -1/2। इसका अपन के पास क्या निकालना है, अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। कोई दिक्कत? माने हैं x को अपन एलिमिनेट कर देंगे, तो x माने तो इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन x हो जाएगा। तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास, साइन x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, देखिए साइन x -1/2 हो गया। इस -1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन x -1/2 माइनस एज इट इज रहने दीजिए। साइन 1/2 कहाँ पे देता है, तो साइन π/6 पे। कोई दिक्कत? ये सब आपको पता होना चाहिए कि साइन 1/2 कहाँ पे देता है, √3/2 कहाँ पे देता है, 1 कहाँ देता है, 0 कहाँ देता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ये माइनस अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन x इक्वल टू साइन π/6 माइनस टाइम्स π/6। ये माइनस डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, साइन है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अपन के पास तो x का वैल्यू अपन के पास यहीं से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, -1/2। ये अपन के पास जो कह रहा है ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, तो अपन के पास कितना हो जाएगा, -π/6। लेकिन अपन कोई थोड़ा सा तो यहाँ पे लिखना ना थोड़ा जस्टिफाई नहीं करेगा, तो आप डायरेक्ट ना अपन यहाँ पे लिख लीजिए कि साइन, एक साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से लेकर के π/2 तक ओपन इंटरवल होता है। अब देखिए ये -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स √3/2। इसका अपन के पास प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू तो क्या करना है, सबसे पहले मानना है, तो लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू x माने, इसको इधर ले जाइए तो √3/2 अपन के पास कितना हो जाएगा, cos x को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2। तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2 कहाँ पे देता है, cos। ये सब आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। तो ये अपन के पास cos π/6 पे देता है, यहाँ पे माइनस का कोई झमेला है नहीं, cos π/6 पे देता है। अब cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का रेंज अपन के पास कितना होता है, 0 से लेकर के पाई।
हमारे हिसाब से मैं आपको पता होना चाहिए, 0 से लेकर के पाई। अब देखिए 0 से पाई के बीच में ये जो लाई कर रहा है π/6 ऑब्वियसली लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सॉरी ये कौन सा, cos इनवर्स √3/2 = π/6। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अपन के पास जो π/6 है वो 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करता, तो क्या करते, तो अपन ना थोड़ा सा तिकड़मबाजी करते, उसके बाद π/6 के अंदर लाते, उसके बाद जो भी होता वो, सॉरी 0 से π/4 0 से पाई के बीच लाते, उसके बाद जो आंसर होता वो आता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 और पाई के बीच में नहीं आता वो आंसर तब, ठीक है। तो चलिए ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास दे रखा है cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। इसका अपन के पास प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, अपन को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना तो वही है। सबसे पहले मानेंगे लेट cosec इनवर्स 2 = x, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 = क्या आ जाएगा अपन के पास, cosec x। cosec x को थोड़ा सा इधर इसलिए लाते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, cosec x = 2। अब देखिए cosec x 2 कहाँ पे देता है, मैं मान के चल, मैं आपको 3 सेकेंड देता हूँ, 1 2 3। cosec x 2 कहाँ पे देता है, तो cosec π/6 पे देता है। ये कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा अपन के पास, π/6 हो जाएगा। लेकिन अपन ना थोड़ा सा तिकड़मबाजी नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए और जो क्वेश्चन जो चेक कर रहा है एग्जामिन उसको भी समझ में आए। तो इसका अपन के पास इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू cosec इनवर्स का जो रेंज है वो क्या होगा, रेंज ऑफ cosec इनवर्स, इसका रेंज क्या हो जाएगा अपन के पास, π/2 से लेकर के π/2, यहाँ पे माइनस होगा, एक्सेप्ट 0। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये अपन के पास रेंज हो गया, इसमें ये लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है। अगर 0 होता तो नहीं होता, लेकिन इसमें लाई कर रहा है -π/2 से π/2 तक, हाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 = π/6। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में देगा tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले क्या करना है, मानना है लेट tan इनवर्स -√3 = x, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, तो चलिए अपन इधर ही लिख लेते हैं। tan x अपन के पास कितना हो जाएगा, -√3, ठीक है। tan x, ये -√3 tan किस पे देता है, tan π/3 पे। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस अंदर ले जाइए, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। tan x = tan -π/3, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/3। लेकिन अपन ना इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू उसका रेंज लिख लेते हैं, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स, इसका tan इनवर्स का रेंज अपन के पास कितना होता है, तो tan इनवर्स का रेंज अपन के पास -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये हो गया, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच देखिए, -π/2 से π/2 के बीच ये लाई कर रहा है, -π/2 से π/3, हाँ लाई कर रहा है। तो ये अपन के पास कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 = -π/3। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के पास दे रखा है cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन मानना है, तो लेट cos इनवर्स -1/2 = x। इसको इधर ले जाए तो -1/2 = क्या आ जाएगा अपन के पास, cos x। cos x को इधर ले आइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। cos x = -1/2। 1/2 कहाँ देता है cos x,
cos x 1/2 हमारे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। cos x 1/2 कितना देता है, π/3 पे। माइनस को अभी छोड़ दीजिए, 1/2 कहाँ देता है, तो π/3 पे। तो cos x माइनस cos π/3 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब इस माइनस को अंदर घुसाइए। अंदर कैसे घुसा सकते हैं, cos x इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये पाई माइनस के साथ आएगा, तो cos पाई माइनस π/3। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos ये आ जाएगा 3π-3 में, तो 2π/3। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो यहाँ पे रेंज ऑफ cos इनवर्स इज, ये अपन के पास 0 से लेकर के पाई तक होता है। सॉरी, 0 पे क्लोज रहता है, अब पाई पे भी क्लोज रहता है। तो 0 से पाई के बीच रहता है। अब देखिए 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है, तो इसका अपन के पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज, ये क्या आ जाएगा अपन के पास, ये 2π/3। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास दे रखा tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। जैसे अपन बना है ना क्वेश्चन नंबर 4, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले मानते हैं, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू x। ठीक है, इसको इधर ले जाए तो -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan x को इधर लाइए तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपन के पास -1 है तो -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 कहाँ देता है, 1 ऑब्वियसली π/4 पे देता है, तो -10 π/4 45 डिग्री पे देता है। इस -1 अंदर ले जाइए, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 π/4। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ tan इनवर्स इज π/2 से लेकर के π/2, ये ओपन होता है, -π/2 से π/2। कोई दिक्कत, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू π/4 किस टाइम, तो माइनस टाइम्स। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में एज इट इज उतार दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सॉरी फोकस हो जाओ, फोकस हो गया। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना है, मानना है। तो लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू x। सेक इनवर्स को इधर ले जाइए तो 2/√3। ये बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, ITF में इतने आसान सवाल नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है। सेक x को इधर ले आइए, सेक x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 2/√3। अब देखिए थोड़े मोरे तो आपको याद होना चाहिए, कॉस ये 2/3, ये सेक 2/√3 पे क्या होता है, √3 पर क्या होता है, ये फलाने का जो भी होता है वो थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो सेक x 2/3 पे क्या होता है, सेक π/6। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे इसका रेंज लिख देते हैं, रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज, ये अपन के पास रेंज होता है 0 से लेकर के पाई माइनस π/2। ठीक है, 0 से पाई होता है लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज, ये अपन के पास कितना आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, π/6। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, किधर गया, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। सबसे पहले क्या करना है, मानना है। तो लेट कॉट इनवर्स √3
इक्वल टू एक्स, ये अपन मान लिए कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू एक्स। इसके बाद अपन ने इसको इधर भेजेंगे तो अपन के पास इधर रूट 3 बचेगा, तो कॉट एक्स बचेगा। तो कॉट एक्स अपन के पास किधर है, अंडर रूट 3 हो जाएगा, थोड़ा इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो कॉट एक्स अंडर रूट 3 कब देता है, कॉट पाई बाई 3 पे देता है कि पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे देता है, 60 पे थोड़ी देता है, 30 पे देता है। तो ये अपन के पास आ गया पाई बाई 6, कोई दिक्कत। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इस लेकिन रेंज क्या होता है कॉट इनवर्स का, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स अपन के पास आता है 0 से लेकर के पाई। इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। ये है अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन के पास दे रहेगा कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले मानिए लेट कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स। अपन एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो ये अपन इसको इधर भेजिए, तो माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, कॉस एक्स हो जाएगा, इन्वर्स नहीं होगा। तो कॉस एक्स अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2। ठीक है, कॉस एक्स अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2 कब देता है, 1 बाई अंडर रूट 2 कब देता है, तो कॉस पाई बाई 4 पे देता है। कोई दिक्कत, ये माइनस अंदर जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस के साथ अंदर जाएगा तो पाई बाई 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। तो कॉस एक्स इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस ये आ जाएगा 4 3 पाई बाई 4। इसका रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ये अपन के पास 0 से लेकर के पाई तक होता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 इज 3 पाई बाई 4। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, किधर है क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। ये अपन के पास फंक्शन है। ठीक है, ITF का फंक्शन है। तो इसको सबसे पहले मानेंगे लेट इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो लेट कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको इधर भेजिए, तो माइनस अंडर रूट 2 इधर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो कॉसेक एक्स माइनस अंडर रूट 2 कब देता है, तो माइनस कॉसेक ये अपन के पास पाई बाई 4 पे ही देता होगा। ठीक है, हाँ पाई बाई 4 पे ही देता है। तो कॉसेक एक्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अंदर जाएगा तो प्लस के साथ ही वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा माइनस COSEC कॉसेक माइनस पाई बाई 4। इसका कॉसेक इसका तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। लेकिन इसका रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स किधर या माइनस कॉसेक इनवर्स का रेंज अपन के पास होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस टाइम्स माइनस एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, अब देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज माइनस पाई बाई 4। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन के पास क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अपन के पास 11 और 12 जो है ना उसमें अपन के पास वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहेगा 10 इनवर्स 1। ये पता है आपको कितना होता है, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2। ये भी पता होता है आपको कितना होता है, साइन इनवर्स
-1/2, ये भी पता होता है आपको कितना होता है। चलिए सबको पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। टेन इनवर्स -1/2 कितना होता है, तो पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2π/3। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो ये -1/2 कितना होता है, ये तो ऐसे ही देख रहा है -π/6 होता है। कोई दिक्कत, अभी सब ये वैल्यू को तीनों को ऐड कर दीजिए। तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू π/4। चलिए नीचे लिख देते, ऐड कर देते। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। इसका वैल्यू कितना होगा, 2π/4। इसका वैल्यू माइनस है तो -π/6। तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 तिया 12 मतलब 3π। 3 चौका 12 तो 3 चौका 12 तो 3 4 दूनी 8π माइनस 6 दूनी 12 तो 2π। 8 2 10, 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9π/12 ये आ जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 3 दिया 9, 4 तिया 12, तो अपन के पास आंसर क्या आएगा, 3π/4। यही अपन के पास आंसर हो गया। इसका जो वैल्यू हो गया ये हो गया। अब बोलिए कि ये अपन डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, तो ये डायरेक्ट अपन ऐसे लिखे हैं कि आप ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपन डायरेक्ट कैसे लिखे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में कितने रखा है, किधर गया, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स का वैल्यू निकालें। कॉस इनवर्स 1/2 अपन के पास कितना होता है, ऐसे ही पता है, π/3 होता है। 1/2 कहाँ देता है, π/3 पे। ये साइन इनवर्स 1/2 कहाँ देता है, π/6 पे। ठीक है, इस दोनों केस में पुट कर दीजिए। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू कितना है, π/3 प्लस इसको क्या करना है, 2 × π/6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2π/3। हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो अपन के पास क्या करा, y का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा वो बताना, y का रेंज बताना। सीधा सी बात है कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x का रेंज होता है π/2 से लेकर के π/2, ये माइनस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि y कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, -π/2 से π/2। तो y अपन के पास π/2 से -π/2 तक लाई करेगा। अब ये ऑप्शन देख लीजिए कि इस चारों ऑप्शन में कैसा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है -π/2 से ले रहा है π/2, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे चेक ही नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेगा, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल। तो अपन के पास क्या करें, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसका वैल्यू निकालना है। इसका इस किसके बराबर होगा, अपन के पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए टेन इनवर्स √3 कितना होता है, टेन इनवर्स √3 अपन के पास कितना होता है, π/3, 60 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत, सेक इनवर्स ये कितना है, -2। -2 किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स -2 अपन के पास पाई माइनस π/3 के बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 2 π/3, इस दोनों को घटा दीजिए तो अपन के पास टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू अपन के पास कितना है, तो ये इसका वैल्यू क्या है, π/3 -2 π/3, एक सेकेंड, हाँ -2 π/1 सेकेंड -2 π/3। तो इसको घटाइए तो ये अपन के पास 3 आ गया, तो पाई -2 पाई, तो ये अपन के पास -π/3, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपन के पास एक्सरसाइज 2.1 द एंड होता है।
ये जो अपन के पास एक्सरसाइज 2 पॉइंट कौन सा था 2.1 द एंड होता है। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में कोई दिक्कत है, इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी था। आपको क्वेश्चन तो इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, 2.2 से देखने को मिलेगा। 2.2 जो है ना, 2.2 में थोड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, उसके बाद तो मिसलिनियस ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई क्लास 11th में है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी ये इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में पता चल जाए। तो बस इतना इस वीडियो में, आपसे मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।